अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम। आज का बेटा हमारा उन्वान है दावत नामा और आज का हमारा पीरियड है उर्दू ज़बान व क़वाइद का। तो आपका जो उन्वान है दावत नामा, तो दावत नामा जो है वो ख़त की तरह होता है। दावत नामा जो है वो ख़त की तरह होता है। जिस तरह ख़त में आप किसी की खैरियत मालूम करते हैं, किसी का हाल अहवाल मालूम करते हैं, लेकिन दावत नामा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है कि दावत नामा में आप किसी को अपने मदऊ करते हैं, किसी भी कोई भी मौका होता है उसके लिए। अब दावत नामा लिखने के कुछ असूल ज़वाबित होते हैं। दावत नामा को अंग्रेज़ी में आप इनविटेशन कार्ड भी कहते हैं। अब सबसे पहले जब आप दावत नामा तहरीर करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपने मौजू देखना है कि आपका मौजू क्या है। मसलन आप अपने दोस्त को अपनी सालगिरह पर बुलाने के लिए दावत नामा तहरीर करते हो, या आप पिकनिक पर जा रहे हो, आप अपने कज़न को अपने घर मदऊ करते हो और उसको कहते हो कि आप के साथ वो भी पिकनिक मनाए, या आपने खेलों के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की है तो उसकी खुशी में आपके वालिदैन ने घर में एक दावत का एहतमाम किया है तो आप अपने दोस्त को उसमें मदऊ करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने दावत नामा लिखते हुए मौजू देखना है कि आपको मौजू कौन सा दिया गया है। उसके बाद दूसरा आपका है मेहमान का नाम, यानी कि आप जिसको अपनी दावत पर बुलाना चाहते हैं उसका नाम क्या है वो तहरीर करना है। और तीसरा जो उसका असूल है कि आपने दावतनामा लिखते हुए तारीख़ ज़रूर लिखनी है कि आप किस तारीख़ पर जो है वो दावत दे रहे हो और आपका जो है प्रोग्राम जो है वो किस तारीख़ पर है। फिर आपने जगह का तयन जहाँ पर करते हैं तो जगह आपने बतानी है कि जिसको आप बुलाना चाहते हो तो उसको आप जगह बताओगे कि उसने किस जगह पहुँचना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने दावतनामे में अपना नाम भी लिखना लाजमी होता है। ठीक है, और दावतनामा में वक्त का भी आपने तयन करना होता है कि आप किस वक्त पर दावत कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ असूल हैं दावतनामा के कि जो आपने अपने जहन में रख कर कोई भी दावतनामा तहरीर करना है। अब दावतनामा लिखते हुए आपने क्या करना है, इन बातों का ख्याल रखना है कि जब आप लिखेंगे तो नफ्से मज़मून यानी कि जो मौजू है वो 3 या 4 सत्रों पर यानी कि लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। वक्त और जगह या मकाम का ज़िक्र दावतनामे में ज़रूर होना चाहिए और लिखने का मकसद साफ़ और वाज़ेह अंदाज़ होना चाहिए, यानी कि आप जो दावतनामा लिख रहे हो क्या उसमें जो उसका मकसद है क्या वो वाज़ेह है, क्योंकि वाज़ेह होगा तभी आप जिसको दावतनामा लिख रहे हो तो वो उस पर आ सकेगा और उसको पता चलेगा कि आप किस मौके पर उसको बुलाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक ये नमूना है दावतनामे का, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह तहरीर करना है। ये देखें आपके बोर्ड पर भी एक नमूना लगा हुआ है। अब मैं इसको अंदर से खोल कर आपको बताती हूँ। ये देखें बेटा, अब ये जो दावतनामा का नमूना है अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि आपने लिखना किस तरह है। ये देखें आपके सामने है कि आपने यहाँ पर मौजू लिखना है ऊपर, और फिर यहाँ पर आपने अज़ कमरा इम्तिहान लिखना है, क्योंकि आप अभी जमात में लिख रहे हो तो आपने अज़ कमरा इम्तिहान लिखना है। उसके बाद फिर आपने अलिफ बे जीम, ठीक है, यानी कि वैसे तो यहाँ पर उसका पता होता है, लेकिन आपने जब जमात में लिख रहे हो या पेपर में लिख रहे हो तो आपने अलिफ बे जीम और 7 वावैन लगाने हैं। ये जो अलामात वक्फ़ हैं ये आपने ज़रूर लिखने हैं, लगाने हैं। फिर आपने तारीख़ लिखनी है कि कौन सी तारीख़ पर आप दावतनामा तहरीर कर रहे हो। फिर अपने दोस्त या कज़न का नाम आपने लिखना है। ठीक है, कज़न आपका दोस्त भी होता है और भाई भी होता है। फिर आपने शुरुआत जो है वो इस तरह करनी है अस्सलाम वालेकुम के साथ। फिर आपने लिखना है कि मैं खैरियत से हूँ, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। फिर आपने मकसद लिखना है कि आप लिख कैसे रहे हैं। शुरुआत आपने जो भी दावतनामा तहरीर करेंगे आपने ऐसे ही करनी है। फिर आप लिखेंगे कि मेरा दावतनामा लिखने का मकसद आपको अपने साथ ईद पर मदऊ करना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आकर ईद मनाएं।
इस ईद पर हम दावत कर रहे हैं, आप 5 बजे आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अब ये देखिए, अब इस दावतनामा में जगह भी लिखी हुई है, मकाम भी लिखा हुआ है कि उसने आना कहाँ पे है, वक्त भी लिखा हुआ है कि किस वक्त उसने आना है। ये ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपने अपने दावतनामे में तहरीर करनी है, और ये नमूना है दावतनामे का कि आपने इस पैटर्न पर दावतनामा लिखते हैं। फिर एंड में आपने ये देखें, अपनी इस साइड पे आपने लिखना है कि आपकी आमद का मुंतज़िर, और फिर आप सबसे आखिर में आपने अपना नाम लिख देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने दावतनामा किस तरह लिखना है। अब आपने दावतनामा बंद करके, ये देखिए बंद करके, फिर आपने इसको अपनी नोटबुक पर लगा देना है। समझ आ गई होगी आपको, मुझे उम्मीद है।